गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल हिमाचली होमली होम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक से होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, ठीक हूँ। तो आज जैसे आपको मेरे टाइटल से ही पता लग गया होगा, जो आज का मेरा व्लॉग है वो पूरा बेस है मेरा कुफरी फन वर्ड पे। तो मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे गई थी। तो फैमिली में जस्ट मेरी छोटी बेटी, मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी जी। जो बड़े वाली बेटी है वो आजकल हमारे साथ नहीं है, वो कहीं बाहर है। तो इस वजह से जो है हम चारों यहाँ पे आए थे। और मेरी छोटे वाली बेटी की जो है ना छुट्टियाँ चल रही है, ऑटम ब्रेक उसका चल रहा था। तो बस उसने ज़िद की कि मम्मा हमने घूमने जाना है, तो हम यहाँ पर आ गए थे। तो ये सामने एंट्री गेट आप देख रहे हो, जहाँ से हमने एंटर करने से पहले अपनी टिकट्स वगैरह ले ली थी पूरी। जो भी हमें राइड करनी थी, जिस भी तरह से राइड करनी थी, सब ने अपनी अपनी टिकट्स ली। और उसके बाद हम लोगों ने अंदर एंटर किया। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो सामने आपको सोवेनियर्स की शॉप्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अंदर ही सारी शॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं, जैसे चाहे वो खाने की हों या फिर रेस्टोरेंट्स बने हों या फिर आपको फ़ास्ट फूड खाना हो या फिर आपको हिमाचली ड्रेस में जो ना पिक्चर लेनी हो, तो वो सारी चीज़ें आपको, वो सारी की सारी शॉप्स आपको अंदर ही मिल जाएंगी यहाँ पे जो कैंपस है इसका। और काफ़ी अच्छे, बहुत ज़्यादा इसका स्पेशियस में ये जो है फन वर्ड बनाया हुआ है। और इतना ये है कि एक तो व्यूज़ भी इतना सुंदर है यहाँ से, जितने भी आप देख रहे हो ना, एक तो टॉप पे है ये। और सेकेंडली जो व्यू है एकदम से विजिबिलिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा है। इनकेस अगर क्लाउड्स ना हो, अगर फॉग है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि टॉप पे है तो क्लाउड्स ऑलमोस्ट होते ही हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल आप देख रहे हो आज क्लाउड्स वाला डे है। और ये के सामने राइड है जो कि मेरी बेटी करना चाहती थी, लेकिन हमने उसे मना किया कि बेटा आप वहाँ पे ये वाली राइड मत करो, बाकी दूसरी राइड्स कर लो। तो फ़िलहाल यहाँ पे आपको ये दिखा रही थी मैं। और क्लाउड्स हैं तो इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी भी नहीं है। और साथ में ही कुछ एक इनका कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, अभी और भी बन रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी कुछ नया ये बना रहे, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो शायद वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो था वो था 5D शो। तो यहाँ पे क्या था, जैसे ऑलमोस्ट अब तो खैर 7D शोज़ भी हो चुके हैं स्टार्ट, लेकिन यहाँ पे जो 5D शोज़ है, तो यहाँ पे एक ना बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है कि आपको एक पूरी स्टोरी टेलिंग, वो जो सामने स्क्रीन है वहाँ पे चलाई जाती है। और साथ में ये जो स्पेक्स आपको ये पहननी पड़ती है, तो इससे जो इफ़ेक्ट्स प्रॉपर्ली दिखाई देते हैं। तो काफ़ी सिनेमैटिक वो जो है इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो इसमें क्या था, स्क्रीन में एक स्टोरी चल पड़ी थी, लाइक कि जैसे हम स्काई डाइविंग कर रहे हैं, तो जैसे ही हम हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे तो हुआ क्या कि जो डोरी होती है पैराशूट खोलने के लिए, जैसे ही उसे ओपन किया, एक बार ओपन किया वो खुला नहीं पैराशूट, और दूसरी बार डोरी ही टूट गई। और यहीं से जो थ्रिलिंग स्टोरी है वो हमारी स्टार्ट होती है। और यहाँ से इस तरह से एक्सपीरियंस रहता है, जैसे यहाँ पे हम नीचे गिर रहे हैं तो वो हवा जो आ रही है, वो हवा जो फ़ैन के थ्रू हमें दी जा रही है। सीट्स इस तरह से बनी हुई है कि हर एक एक्सपीरियंस को ना हम लोग फ़ील कर रहे थे। हमें ये लग रहा था कि जस्ट वो हम ही चल रहे हैं। अगर ये जो है थोड़ा थोड़ा जो है जैसे जहाँ पे रेलवे ट्रैक टूटा हुआ है, वहाँ से धक 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 करके जो आगे निकलती है ट्रेन, तो वो सारे इफ़ेक्ट्स हमें महसूस हो रहे थे। सीटें इस तरह से बनी हुई थी, जहाँ पे पानी का इफ़ेक्ट देना है तो वो हल्की हल्की बूंदों की, वहाँ पे बारिश सी ये लोग करवा रहे थे। तो उससे जो ऐसा एज्यूम हो रहा था कि अभी हम यहीं पे ही है। मतलब 5-6 मिनट का ये शो था, तो उस दौरान हमें ये लगा कि हम वो सारी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये थ्रिलिंग था, काफ़ी ज़्यादा लाइक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस था हमारा। और बहुत ही अमेजिंग हमारा ये रहा, काफ़ी कूल भी था। और फिर लास्ट में एट लास्ट हम जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, ये सारी जो है ना मुश्किलों को दूर करके। और बहुत ही इंजॉय किया हम चारों ने, मैं, मम्मी, बेटी और मेरे हस्बैंड। और रियली लास्ट में एट लास्ट हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। और वहाँ से निकलने के बाद हॉन्टेड हाउस में हम लोग चले गए थे। तो हॉन्टेड हाउस में मैं तो नहीं गई, मेरे हस्बैंड, बेटी और मम्मी जी वो चले गए थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी गई हूँ तो मेरा मन नहीं था वहाँ पे जाने का। तो उसके बाद हमने यहाँ पे कार राइडिंग की थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जैसे ही हम इसको थोड़ा सा टर्न करना सीख रहे थे, उतने को बजर ही बज गया, क्योंकि 3 मिनट का ये जो है जस्ट एक कार रेसिंग का ये चल रहा था। तो बस 3 मिनट में जितना भी इंजॉय करना था वो हमने यहाँ पे किया, और टाइम का पता ही नहीं चला, सीखते सीखते कब ख़त्म हो गया टाइम।
तो बस, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा रहा। वो छोटे बच्चों वाली मस्ती हम लोग सारे यहाँ पे कर रहे थे। तो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी ये वाली राइड, जब मम्मी वगैरह सारे हॉन्टेड शो देखने के लिए गए थे। तो मैं यहाँ पे यही कर रही थी, अकेली थी, इसीलिए मैंने अपना जो है वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थी वो थी हमारी मिरर केव। तो केव के अंदर केव इस तरह से बनी हुई थी और साथ में जो है ना सामने सामने हर जगह पे मिरर लगे हुए थे। तो उसकी वजह से रिफ्लेक्शन इस तरह से आ रही थी जैसे मतलब कि आप रास्ते का पता नहीं चल रहा, लाइक भूल भुलैया टाइप। तो यहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और छोटे वाली बेटी ने तो बहुत ही इन्जॉय किया। और वो तो बस एक दरवाजे से आ रही, दूसरे दरवाजे से जा रही है। तो और हम लोग यूँ टच कर करके हम आगे बढ़ रहे थे कि कहीं शीशे के साथ ना टकरा जाएँ। तो काफ़ी ये भी बहुत अच्छा सा रहा और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था और इंटरेस्टिंग था। और हमारे साथ काफ़ी सारे और भी थे लोग जो मतलब हमारे साथ जो है ये वाला जो यहाँ पे थे मिरर केव में थे। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है ना इसकी मस्ती अभी चल ही रही है छोटे वाली बेटी की। काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पे घूमते रहे और उसके बाद फिर जो इसका जो नेक्स्ट स्टेप था वो था इन्फिनिटी मिरर। तो यहाँ पे जो है अभी बस हम यहाँ से निकलेंगे और इसके बाद हम सीधे जाएंगे इन्फिनिटी मिरर्स पे। यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्शन वाला ही है, चाहे आपके लेफ़्ट साइड पे है चाहे राइट साइड पे है। तो मम्मी अभी वहाँ से केव से निकल ही रहे हैं, फ़िलहाल उनको पता नहीं चल रहा है, तो हम लेकर के आगे। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर भी आपको जो है रिफ्लेक्शन मिल जाएगी मिरर की साइड पे, दाएं बाएं, मतलब तीनों चारों तरफ। तो यहाँ पे तो ऐसे लगता है कि लाइक कि कहीं पे ख़त्म ही नहीं होने वाला। नीचे देखते हैं ना तो नीचे हल्का सा ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ नीचे हम देख रहे हैं, और ऊपर की तरफ भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो बस यहाँ से हम लोग, छोटा सा था ये एरिया लेकिन काफ़ी अच्छा था। उसके बाद जब हम इसमें टम्बलर में गए, मिरर टम्बलर में, तो रास्ता तो बिल्कुल सीधा था लेकिन टम्बलर की वजह से वो जो रिफ्लेक्शन पड़ रही थी ना उससे ऐसे लग रहा था कि हम भी घूम रहे हैं। तो हल्का हल्का ना मतलब वो थोड़ा सा चक्कर सा आना शुरू हो गया था यहाँ पे। तो मैं फटाफट से बाहर निकल गई। तो मम्मी वगैरह भी आ रहे हैं और छोटे वाली बेटी, तो मम्मी को भी थोड़ा सा मतलब ऐसे लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं, तो उनको लेकर के आ रही है छोटे वाली बेटी। और जैसे होता है ना कि हम सीधे चल रहे हैं फिर एकदम से मिरर तो घूम रहा होता है, तो वो दाएँ बाएँ वाले उससे दिखता रहता है, ऐसे लगता है कि हम भी उसके साथ घूम रहे हैं। तो फ़िलहाल ये वो टम्बलर था जहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया। और फिर अब ये वाला हमारा ख़त्म हो गया था। उसके बाद बारी थी यहाँ पे झूला लेने की। तो इस वाले झूले में जो है मेरी छोटे वाली बेटी ने यहाँ पे राइड ली और बस वहाँ पे कंप्लीट करके हम लोग आगे निकले। और यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी काफ़ी सारे आए हुए थे, किसी स्कूल के बच्चे थे। तो वहाँ पे उनमें से एक बच्ची जो है यहाँ पे ये जंप वाला कर रही थी। तो इसको देख करके ना मुझे तो एकदम से सांसें रुक गई थी। काफ़ी इसको हाइट पे लेके गए थे, फ़र्स्ट टाइम शायद मैं शूट नहीं कर पाई वो। तो बस यहाँ पे ये वाली राइड भी है। उसके बाद हल्की हल्की हमें भूख लग गई थी, तो थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक लेने के लिए ना हम लोगों ने ये जो स्वीट कॉर्न्स यहाँ पे मंगवाए, जो कि काफ़ी चटपटे भी थे और काफ़ी टेस्टी यहाँ पे हमें लगे। तो मतलब ये था कि अभी खाना हमें थोड़ी देर लास्ट में खाना था, क्योंकि थोड़े से टाइम के लिए आए थे कि चलो फिर बाद में खाएंगे, पहले हम स्वीट कॉर्न खा लेते। और साथ में हमने बेक्ड पोटैटोज़ मंगवाए थे जो कि काफ़ी स्पाइसेस थे और इसको गार्निश किया हुआ था मेयोनीज़ के साथ। और बस ये काफ़ी टेस्टी रहा ये भी। तो ये हल्की सी हमें ना ब्रेक लग गई थी खाने के लिए, मतलब एकदम से हमें जरूरत नहीं पड़ी खाना खाने की, अदरवाइज़ खाना खा लेते फिर मन नहीं करना था राइड करने के लिए। तो बस हमने लास्ट में खाना भी खाना, उसके बाद निकलना भी है। तो फ़िलहाल यहाँ पे सब ने अपनी अपनी जो है ना बाइट ले ली हुई है इससे, और काफ़ी यमी और टेस्टी थे। अगर आप आते हो ना कभी यहाँ पे तो इसको ज़रूर ट्राई करना, बेक्ड पोटैटोज़। और उसके बाद जो है ना हमारी टर्न थी यहाँ पे आप सामने देख सकते हो जिप लाइन भी चल रही है और भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे है। जिप लाइन है आप, और वो जो है रस्सी के ऊपर आप चल सकते हो। लेकिन हम जो है हमने आगे राइड ली थी कार रेसिंग की। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल रास्ते में हमें ये दिखाई दिया क्रिकेट, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे रुक गए। हस्बैंड, मेरी छोटे वाली बेटी और मम्मी तीनों ने जो है ना क्रिकेट खेला, लेकिन मुझे इतना शौक़ नहीं है तो इस वजह से मतलब मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, बस इन तीनों को खेलने दिया। थोड़ा सा था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। एक भी बॉल यहाँ पे मतलब वो नहीं लग रही थी कि प्रॉपर नहीं लग रही थी, क्योंकि इसमें ना कुछ इन्होंने बॉलिंग सिस्टम अलग से किया हुआ था, आई थिंक ये ना। अब इसे क्या कहते हैं मुझे तो पता नहीं, अगर आपको पता होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बस यहाँ पे इनका ये हो गया था, इनकी 10 या 12 बॉल्स मिलती हैं, तो ये एक टर्न हो गई थी कंप्लीट। और यहाँ पे बस ये
इसमें जो है काफ़ी मेरे हस्बैंड ने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि वो जो है ना क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं और खेलते भी हैं। आई थिंक जैसे लोकल लेवल पे होता है तो कई बार खेला भी है इन्होंने। कई बार होता है कि एक ऑफिस जैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ खेल रहा होता है, तो उस समय भी इन्होंने काफ़ी वहाँ पे जो है क्रिकेट खेला है। उसके बाद टर्न थी मेरी बेटी की, तो ये भी बस इंजॉय कर रही है। तो यहाँ पे क्या किया था, जो मतलब एक टर्न मेरे हस्बैंड ने पूरी ली और दूसरे वाली मम्मी और छोटे वाली बेटी ने इकट्ठी उन्होंने हाफ हाफ आपस में बांट ली थी। और इसके बाद मम्मी की बारी थी और मम्मी ने एक बॉल बहुत अच्छी मारी, जो कि अभी तक किसी से भी इस पे वो नहीं हुआ था, तो काफ़ी अच्छी मतलब उनकी रही। तो चलिए अब आगे निकलते हैं यहाँ से। ये भी एक छोटा सा हमारा काफ़ी इंजॉयबल मोमेंट्स थे ये वाले। इस समय ऐसे लग रहा है मम्मी भी बस बच्चे बने हुए हम सब के साथ। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे थे फाइनली अपना जो ये कार रेसिंग ये करने के लिए। बस ये हमारी लास्ट राइड है, तो उसके बाद हमें यहाँ से निकलना भी है। तो यहाँ पे क्या मुझे ये लग रहा था कि मुझे थोड़ा टफ़ लग रहा था गाड़ी चलाना यहाँ पर। तो मुझे लग रहा था कि छोटे वाली बेटी चला नहीं पाएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैंने देखा ना, वो हमसे आगे निकल गई बिल्कुल। मतलब वो बिल्कुल ऐसे काफ़ी अच्छे से चला रहे थे दोनों, मम्मी और छोटे वाली बेटी बैठे थे, मैं और मेरे हस्बैंड थे। यहाँ पे हम दोनों राइड कर रहे थे। तो बस ये एक प्यारे प्यारे से पल होते हैं जो लाइफ के, जो काफ़ी आपको रिफ़्रेशिंग फ़ील करवाते हैं। और साथ में इसके बाद हम लोग चले गए थे सोवेनियर वाली शॉप में। तो वहाँ पे जो ना हम यहाँ पे देख रहे थे वुडन के काफ़ी सारे सामान था यहाँ पर। तो जो मतलब मुझे बैंगल अपने लिए लेना था, एक बैंगल केस वगैरह, तो उसी को मैं देख रही थी। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत देखा, उसके बाद हम लोगों ने फिर आगे यहाँ से निकल गए थे। और ये है, ये जो वो है, ये वाला कितने का सेट है? काफ़ी प्यारे और बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन के यहाँ पे बने हुए थे। और ज़्यादा मतलब मैं यहाँ पे ले नहीं पाई वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था हमें यहाँ पर स्पेंड किए हुए, और टाइम से हमें आगे भी निकलना था। तो बस यहाँ पे बस छोटे वाली बेटी के कहने पे हम लोग यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आगे निकलना था और उनका थोड़ा सा किन्नौर का टूर था, तो उन्हें मैं भी उनके साथ जाऊँगी। तो बस छोटे वाली बेटी और मम्मी यहाँ से वापस चले जाएंगे घर की तरफ। तो यहाँ पे अब हमें भूख भी लगनी शुरू हो गई थी, तो बस हमने खाना वगैरह इधर खाया और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड किन्नौर की तरफ निकल गए थे। और जो मेरी बेटी है, मम्मी जी हैं, ये वापस घर चले गए थे यहाँ से। तो होपफुली गाइस आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया हुआ होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, और आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।